नमस्कार, मैं हूं दीपा श्रीवास्तव, साइकोलॉजिस्ट हूं और बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। आप भी कोई भी प्रश्न मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका जवाब देकर आपको उस समस्या से निकाल सकूं। ये मेरा बहुत पुराना काम है और ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये काम करना आता है। ऐसे ही एक ने मुझसे अभी पूछा, जब मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उन्होंने पूछा कि हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे घर में जब भी कोई मतभेद हो जाता है, कोई एक दूसरे से हम लोग किसी बात पे हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हम एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं किसी बात पर और कह देते हैं कि नहीं नहीं मेरे मतलब की बात नहीं है, तो उसके बाद झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर ऐसा हो जाता है कि हमारे में से ना कोई 2-3 लोग, मतलब जिससे भी झगड़ा होता है हमारे घर में, वो बात करना बंद कर देते हैं आपस में। जब बात करना बंद कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि फिर आगे बात बढ़ती नहीं है, और फिर जब बढ़ती है तो फिर कई बार ऐसा होता है कि फिर वो झगड़े से शुरू होती है और झगड़े बार बार और विकराल रूप ले लेते हैं और बड़ा रूप ले लेते हैं और मुश्किलें होने लगती हैं। क्योंकि जब बात करना बंद होता है तो फिर सोचना ज़्यादा शुरू होता है, और जब सोचना ज़्यादा शुरू होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ की पुरानी बातें सोच करके सामने आती हैं, और फिर आर्ग्यूमेंट होता है वो अपने अंदर ही होता है। सामने वाले का झगड़ा भी हम ही टैकल कर रहे होते हैं और हमारा झगड़ा, हमारी तरफ से झगड़ा जो होता है वो भी हम ही टैकल कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अपने आप को हम कंफर्ट जोन में रखते हैं और सामने वाले को हम उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट करते हैं जिस हिसाब से हमारा दिल चाह रहा होता है। तो हम उसको ब्लेम करते चले जाते हैं और उससे जो आंसर आना होता है, क्योंकि हम बातचीत तो करना बंद कर रखी है, और जब हमने उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट किया तो वो हमारा ही दिमाग कर रहा है। तो हमारा जब थॉट होता है हमारे लिए वो प्रोटेक्टिव हो जाता है, और उस समय में ये होता है कि वो जो सामने वाले का पॉइंट आना चाहिए वो हमारे दिमाग से रहा है, तो वो हमें पर्सनली चीटिंग होती है अंदर, क्योंकि हम अपने आप को लेके बायस होते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन में, अपने आप को सेफ जोन में रख के उसकी तरफ से ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाता है, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, कि ये आदमी तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करता और ये आदमी तो ऐसी बात कर रहा है। तो क्या होता है कि जो उसने नहीं भी कहा होता, क्योंकि आपने उसको बुरा साबित करने की ठानी हुई है अपने दिमाग में, तो वो आदमी जिसने कुछ भी नहीं कहा होता, वो व्यक्ति चुप बैठा है एक तरफ, लेकिन उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट आप खुद ही अपने दिमाग में कर रहे हैं। बात बंद है, मुंह से बात नहीं हो रही है, डायलॉग्स मुंह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन घमासान मचा हुआ है दिमाग के अंदर। अब ऐसे में ये होता है कि दिमाग तो अपना, मेरा खुद का दिमाग है, आपका अपना दिमाग है। वो जो चुप बैठा है उधर, जिसने बात करना बंद कर दी है, वो भी आर्ग्यूमेंट में लगा हुआ है अंदर ही अंदर, अपने अंदर। तो झगड़ा तो शुरू हो चुका है, लेकिन दो लोग जो झगड़ के बैठे हुए हैं अलग अलग, उन्होंने आपस में बात की और बात बिगड़ गई और बात में आर्ग्यूमेंट हो गया और सहमति नहीं हुई, मतभेद हो गए और दोनों अलग अलग होकर के बैठ गए। अब जब अलग अलग बैठे हैं तो क्या वो शांत हैं? वो दिखावा कर रहे हैं शांत होने का, और मानसिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर झगड़ा चल रहा है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर बातचीत चल रही है, और झगड़े को बढ़ाते हुए वो सारा झगड़ा जो अपने तरफ का है वो भी और दूसरे की तरफ का है वो भी एक ही व्यक्ति कर रहा है, और वो व्यक्ति करता चला जा रहा है। बाद में वो इतना ज़्यादा, बाद में फिर वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसको सुलझाना आसान है, उलझनें बढ़ती चली जाएंगी और इतनी बढ़ जाएंगी क्योंकि सामने वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो पहले वाले ने, मान लीजिए मेरा झगड़ा होता है किसी से, तो मैं अपनी तरफ से भी बात खुद ही कहूँगी और सामने वाला को मैं बुरा साबित करूँगी ना अपने झगड़े के अंदर, क्योंकि मैं खुद तो अच्छी ही हूँ, हमेशा अच्छी रहूँगी। मैं अपनी गलती तो मानूंगी नहीं, अपना पक्ष सही रख के सामने वाले की तरफ से जो मैं आर्ग्यूमेंट करूँगी, जो मैं बातें बताऊँगी, उसमें मैं बहुत सारा नमक मिर्च, उसका बुरा व्यवहार, उसका पुराने से पुराना मेरा झगड़े का उसका व्यवहार सब उसके अंदर डाल दूँगी, और फिर मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, और मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा किस्सा। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। हम सामने वाले की तरफ से भी खुद लड़ते हैं, अंदर ही अंदर, मन ही मन, और अपने तरफ से भी खुद ही लड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो बातचीत करके, मैंने कहा ना बात करना ज़रूरी है,
जब हम बात करते हैं ना तो होता है झगड़ा, नो डाउट। वो झगड़ा एक बहुत वायलेंस भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी तो मारपीट पर आ जाते हैं लोग। लेकिन वो झगड़ा उतना होता है जितना एक दिमाग अपने दिमाग से लड़ता है, दूसरा दिमाग अपने दिमाग से लड़ता है। एक ही दिमाग दोनों के दिमाग से नहीं लड़ता उसमें। तो वो झगड़ा थोड़ी देर बाद, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा कहा था, तो वो सामने वाला का तुम ही ने तो ऐसा कहा था, नहीं मैंने कब कहा, मैंने तो इतना ही कहा था, उतना कहा ही नहीं था। तो वो जो नहीं कहा था, वो जो नहीं कहा था और वो सामने वाला कह रहा है कि आपने ऐसा कहा था, वो कहाँ से आया? वो उसकी मनगढ़ंत जो बात है ना, जो जब चुप बैठा था, बात करना बंद किया कर दिया था, समय में जो अपने अंदर वो झगड़ा कर रहा था और अपना ही वो आपकी तरफ से भी डायलॉग्स बोल रहा था, आपकी तरफ से भी झगड़ रहा था, तब उसने आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो बहुत बुरा है, जो उसको परेशान कर सकता है, जो उसको ब्लेम कर सकता है, जो उसके बारे में बुरा बुरा कह सकता है, और वो खुद को अच्छा 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 बताएगा अपने झगड़े के अंदर, और धीरे धीरे आप उसके लिए बुरे हो जाएंगे या आपके दिल में वो बुरा होता चला जाएगा। मत करिए इतना लिंगर ऑन झगड़े को। झगड़ा जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि झगड़ा हो रहा है, चलो लो अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 दिन बात ही मत करो। अगर ऐसा हुआ तो झगड़ा मन ही मन अंदर ज़्यादा बढ़ेगा और सड़ने लगेगा, क्योंकि फांसें लग जाएंगी। फांस देखा है आपने कभी? हाथ में फांस लग गई, लकड़ी की कोई चीज़ आपने छुई, फांस लगे, फांस अंदर चली जाती है, ऊपर से पैकिंग हो जाती है स्किन की कभी कभी, और फांस जो है वो इतना दुखती है। कांटा तो जो होता है ना थोड़ा बड़ा सा होता है, तो वो जो होता है ना, वो जब जो तुरंत उसी समय झगड़ा हो रहा है वो कांटे जैसा है, वो आपको दिखता है। आप उसको किसी तरह सुई से अपने स्किन को थोड़ा 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 एक साइड करके उस कांटे को निकाल लेते हैं, किसी प्लकर से प्लग कर लेते हैं। लेकिन जो फांस होती है ना वो एकदम सट से अंदर चली जाती है, वो छोटी सी होती है और फिर वो अपनी जगह बना लेती है, फिर उसके आसपास ना सड़ने लगती है आपकी जो बॉडी का पार्ट जहाँ पर फांस लगी होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे विचार होते हैं, अंदर घुस जाएं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको निकलने के लिए आपने जगह नहीं दी, उनको निकलने के लिए आपने वक्त नहीं दिया, उनको निकलने के लिए आपने झगड़ा खत्म करके चुप छो के बैठ गए, लेकिन झगड़ा मन के अंदर चल रहा है। तो जब ऐसा झगड़ा मन के अंदर चलता है तो वो झगड़ा बड़ा रूप लेता जाता है। कहाँ? अपने ही अंदर। वो व्यक्ति अपने तरीके से झगड़ रहा है, आप अपने तरीके से झगड़ रहे हैं, तीसरा अपने तरीके से झगड़ रहा है, एक दूसरे को मना ही नहीं रहे, क्योंकि आदत पड़ गई है चुप होकर के एक दूसरे से बातचीत बंद कर देने की। अब पता भी लग जाता है कि एक व्यक्ति जो है ना ये एक दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये खूब झगड़ लेगा, खूब झगड़। दोनों तरीके हैं अपने अपने, झगड़ने के भी अपने तरीके होते हैं। कोई लोग ऐसा झगड़ते हैं कि वो एक दिन बाद उनको फिर पहले वो झगड़ लेते हैं खूब सारा मन ही मन, पहले सामने से झगड़ लेते हैं, फिर वो मन ही मन झगड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनके मन में से फिर वो सो जाते हैं खा पी के, और फिर जब सो के उठते हैं तब भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर कहीं से उनको जब थोड़ी उनकी शांति आती है दिमाग में, एक दिन लगता है किसी किसी को 1-2 घंटे लगते हैं, किसी किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी किसी को हफ्ता लगता है, और कोई कोई इस झगड़े को इतना पालता है, इतना पोसता है कि वो झगड़ा अनंत हो जाता है, वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। और ऐसे झगड़े बहुत बुरे होते हैं, फांस जो भी होती है वो सड़ जाते हैं। बेहतर है कि जिस घर में आप रहते हैं यदि उसी घर के व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है तो उसको झगड़े को बातचीत बंद करके टाले नहीं, वरना झगड़ा सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ झगड़ा निपटेगा नहीं, सुलझेगा नहीं, बहुत उलझ जाएगा, उसके अंदर गंदगी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक व्यक्ति जो कहना चाहता है उसकी तो बात सुनी ही नहीं गई है। ठीक है, उसी समय अगर वो वायलेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई है, तेज आवाज़ें हो गई हैं, लाउड हो गया, एकदम सुन नहीं रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो थोड़ी देर शांति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी देर फिर आप में से कोई एक व्यक्ति मना लेना दूसरे को। भाई आपको पक्का पक्का मालूम है कि रहना इसी व्यक्ति के साथ है, पक्का पक्का मालूम है कि ये वही व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्यार भी करते हैं, ये वही व्यक्ति है जिसके साथ आप घर में रहते हैं, ये वही व्यक्ति है जिसके साथ आप अपने बहुत अच्छे समय को व्यतीत करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, परिवार बनाते हैं, ये वही व्यक्ति तो है।
तो फिर इसके साथ अगर किसी बात पे मतभेद हुआ है तो पहल आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं करते लोग। प्रॉब्लम यहीं पर से शुरू होती है, झगड़ा ख़त्म करने की पहल नहीं करते। पहल करने वाले बनिए ना, पहल करिए। किसके लिए पहल करिए? झगड़ने के लिए भी पहल करिए, कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर कोई बात है तो झगड़ा करने के लिए भी पहल की जा सकती है, क्योंकि अब घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि बात कर लो। लेकिन जब झगड़ा हो जाए, आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए, तो थोड़ी देर शांति के बाद फिर पहल करिए, एक कप चाय बना लीजिए, चल चाय पीते हैं। बहुत आसान है, देखिए छोटी सी बात है। फिर आराम से उसको रिलैक्स होने दीजिए। फिर उसको बताइए कि नहीं नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं थी, मेरा इंटेंशन क्या था वो क्लियर करिए। ऐसा था कि ऐसा नहीं था, वैसा था इंटेंशन, वैसा नहीं था। तो वो कहेगा तो मैं ही गलत समझ रहा हूँ क्या? नहीं, तुम गलत नहीं समझ रहे हो, बस वो समझ में आ गया, गलत हो गई ऐसी बात। बात को ठंडा करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे बात ठंडी होगी दिमाग ठंडा होगा। दिमाग ठंडा होगा तो दिमाग में सोचने में आएगा कि क्या हुआ था। फिर रुक जाइए थोड़ी देर, फिर रुक जाइए, फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करिए। एक बार पहल कर लीजिए झगड़े को सॉल्व करने की, सुलझन करने की, उलझन को सुलझाने की शुरुआत कर दीजिए। जब वो उलझन सुलझने की शुरुआत होगी ना, वो जो धागे उलझ गए हैं उनको, एक धागे को आप पकड़ लेंगे ना और इधर से निकालना शुरू करेंगे, और उसके बाद भले बात बहुत देर तक मत करिए, घूमते रहिए, पर ये जता दीजिए कि झगड़ा ओवर करने की हमारी तरफ से पहल हो चुकी है। तो जो सामने वाले की उलझन है ना, उसके पास जो धागे उलझे हुए, उसका भी एक सिरा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, उसका भी दिमाग ठंडा होगा। फिर वो हो सकता है 1 दिन का समय लगाए, 2 दिन का समय लगाए, 3 दिन का समय लगाए, 4 दिन का समय लगाए। समय लगता है, किसी किसी को थॉट प्रोसेसर धीरे चलता है, किसी किसी का थॉट प्रोसेसर में ईगो पहले आ जाता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो वो समझना ही नहीं चाहता, वो मानना ही नहीं चाहता, वो इस बात पे अडिग रहता है कि मेरी तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए वो मानना नहीं चाहता। और जब धीरे 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 उसको एक धागा मिलेगा तो उसको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति से मैं लड़ रहा हूँ वो इतना भी बुरा नहीं है यार, मुझे ही थोड़ा सा शायद गड़बड़ समझ में आई है। फिर उसको उलझन को सुलझाने में उसकी एनर्जी लगना शुरू हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। वक्त दीजिए फिर उसको। तब जब आप वक्त देंगे तो अब क्या होगा, वो हो सकता है बहुत टेम्परामेंट लूज वाला व्यक्ति हो। अगर ऐसा हुआ तब तो वो झगड़े को और बढ़ाएगा थोड़ी देर, लेकिन सुलझन का धागा भी उसके हाथ में होगा तो वो थोड़ा सा सुलझता भी जाएगा। और व्यक्ति बहुत उलझने वाला नहीं है और थोड़ा सरल दिमाग का है तो उसको सुलझन का धागा जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी वो लूप खोलेगा। हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, समय तो लगेगा क्योंकि वो उलझा हुआ है, वो सुलझा लेगा। और हो सकता है उसके बाद उसका ईगो बहुत बड़ा हो, नहीं माफ़ी मांगना आता है उसको, नहीं सॉरी बोलना आता है, नहीं झुकना आता है, नहीं उसको आता है कि वो आके ये कहे कि हाँ मैंने गलत समझ लिया और मुझे इस समय पे तुम्हारे से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे आपके इर्द गिर्द आपको समझ में आएगा कि इसका गुस्सा ठंडा हो गया है, ये अब थोड़ी थोड़ी बात करना चाह रहा है। और जैसे ही वो बात करना चाहेगा, अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जो ये पहला व्यक्ति है ना, इतनी देर में ये भरा भरा सा होता है, तो उसको लगता है कि अब ये बात करना चाह रहा, अब मैं बताता हूँ उसको, तुम तो मुझे ऐसा कह रहे थे, तुम तो वैसा कह रहे थे। तो फिर वहीं की वहीं झगड़ा, मत, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, रुकना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, बात करिए, लेकिन अब झगड़े की बात मत करिए। कर लेंगे ना, ज़िंदगी कहाँ चली जा रही है, हम आपस में कहाँ चले जा रहे हैं। जब तक है, जब तक तो है ही ज़िंदगी, जब तक है तो क्या करना है, उस समय रुक जाना है और रुक करके आराम से दूसरी बातें करनी, कोई और टॉपिक पे बात करिए, घर की किसी समस्या पे बात कर लीजिए, कोई बात हुई है, कहीं गए हो किसी रिश्तेदार की बात कर लीजिए, इस टॉपिक से हटकर कोई बात कर लीजिए। तो क्या होगा, आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। और जब बातचीत शुरू होगी तो थोड़ा सा प्रेम भी आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही वो आपका पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
तो धीरे धीरे आपके रिश्ते फिर संभलने लगेंगे। और ऐसे करके बातचीत आराम से करिए, झगड़े की बात मत करिए, मत सुलझाइए। फिर कभी कोई बात हो और आपको लगता हो कि नहीं गलत फहमी है, उस गलत फहमी को हटाना बहुत ज़रूरी है, तब एक दिन समय मुकर्रर करिए कि मुझे आपसे बात करनी है और ये गलत फहमी जो थी वो गलत फहमी मुझे हटानी है कि हुआ क्या था। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आपने गलत फहमी हटाने की कोशिश की तो फिर वो उसी झगड़े के मोड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कहीं अंदर से माना ही नहीं होता कि गलती मेरी हो सकती है। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे में जरा असेसमेंट करिए ना कि जिस व्यक्ति से आपका झगड़ा हो रहा है वो व्यक्ति ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को सही प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में से ज़रूरी कौन है? अगर आप सही प्रूव करने में उसको फिर से खो देते हैं कुछ समय के लिए, तो बेहतर है कि सही प्रूव करने को टाल दें। अब इसमें आपका ईगो आ जाएगा ना, आपको भी तो ईगो है ना कि नहीं मैं तो सही हूँ, मैं क्यों झुकूँ और मैं क्यों मानूँ कि जो तुम्हारी गलतफहमी थी वो ठीक है। तो फिर तो आपका झगड़ा कभी सुलझने वाला नहीं है। और ऐसे में झगड़े नहीं सुलझा करते हैं, ये तो बहुत विकराल रूप ले लेते हैं। तो बेहतर है कि समझें कि रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्ति ज़्यादा ज़रूरी है कि झगड़े में अपने आप को सही सिद्ध करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप समझ में आएगा आपको कि कोई बात नहीं, एक व्यक्ति जो किसी वजह से आपसे गलतफहमी में झगड़ गया था, लेकिन उसकी बाकी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सही हैं और अच्छी हैं, तो फिर उसको चुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, गलतफहमियाँ इतनी हो जाती हैं कि वो व्यक्ति भी आपको उस चीज़ से ऊपर नहीं लगता है, तो फिर उस रिश्ते को तोड़ने की बात आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो समझिए कि आपका रिश्ता टूटने की कगार पे जा रहा है अगर, तो रुकना पड़ेगा आपको, या तोड़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर तोड़ने की तरफ बढ़िए और तोड़ के ख़त्म करिए उसको। फिर जोड़ने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर आप बीच में तोड़ने की कगार पर जब तोड़ने की तरफ चल पड़ते हैं ना, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले कोशिश करिए कि जुड़ते रहिए। पहले आप अपने असेसमेंट में आइए कि क्या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी, रिश्ता, व्यक्ति या आपका अहंकार, आपका आपको सही सिद्ध करना, ये आपके ऊपर है। तब आप उसको जोड़ने की तरफ बढ़ेंगे और प्योरली बढ़ेंगे। और अगर आपके कदम जोड़ने की तरफ बढ़े हैं तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। वक्त लगता है, वक्त में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त ही तो लगेगा। थोड़ा सा कभी कभी आपको खुद को लगेगा कि अरे यार मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे झुकना पड़ रहा है। लेकिन फिर से याद करिए कि ये व्यक्ति ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को सिद्ध करना ज़रूरी है। अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे और वो रास्ते धीरे धीरे सुलझते चले जाएंगे। सुलझन बहुत ज़रूरी है। बात करिए धीरे धीरे, छोटे छोटे टॉपिक निकाल के बात करिए, धीरे धीरे गलतफहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। लेकिन एकदम से करेंगे तो बम फूटने लगेंगे, फिर नहीं गलतफहमियाँ दूर होती, वो तो बढ़ जाते हैं झगड़े। तो कोशिश करिए कि छोटी छोटी सी बात निकालिए धीरे धीरे और छोटी छोटी सी बातों को सॉल्व करिए। ज़्यादा बड़े झगड़े की तरफ बिल्कुल मत जाइए। जैसे ही झगड़ा बढ़ने लगे तो उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।